महिलाएं भी तो होटल में आती हैं, हमने उनके नजरिए का सम्मान क्यों नहीं किया? ये इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होगा। इंडिगो पूरी महिलाओं की ही है। एग्जैक्टली ज़्यादातर हम women हैं, we're all ladies. I just find it so easy to work with them. महिलाएं भी तो होटल में आती हैं, हमने उनके नजरिए का सम्मान क्यों नहीं किया? या महिलाएं भी तो टीवी देखती हैं, महिलाएं भी तो फ्लाइट में ट्रैवल करती हैं। पर अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है ना, इट्स गोना टेक टाइम। ये इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होगा। इंडिगो पूरी महिलाओं की ही है। एग्जैक्टली अब वो उन्होंने उस पर, और सबसे ज़्यादा फ्लाइट इंडिगो की आती है। रियली? हाँ। ओके, अब ये इंडिगो वाले से पूछना पड़ेगा, ये उनसे पूछना पड़ेगा। आप क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत बातें करते हो, तो एक दो कॉमन परसेप्शन आपको लेके आते हैं। ओके, लेट मी जस्ट आंसर दिस विदाउट feeling कि I'm going to offend anybody. ठीक है? I personally think women are more efficient. Okay, that's your point of view. I respect it. So I just think कि there is an efficiency, there's an ability to think laterally, जो which just works better. Like in my team, ज़्यादातर हम women हैं. We're all ladies. I just find it so easy to work with them. पुरुषों के साथ काम करना मुश्किल है? आई थिंक उनको चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल है। कैसे? I don't know. If I give even the smallest instruction, it is always more difficult. You have to repeat it more times. या आप महिलाओं के साथ ज़्यादा सहज हैं? शायद। It could be anything. I'm just telling you कि on a personal experience मुझे क्या ज़्यादा आसान लगता है। मुझसे आज से कई साल पहले मेरी किसी फ्रेंड ने कहा था कि 70 से 80% महिलाएं बाइसेक्सुअल होती हैं, उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वो महिलाओं से ज़्यादा सहज होती हैं। क्या इस थॉट को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? ज़रूर आप ये थॉट को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपके लिए व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल मीन? जो दोनों में सहज हों, पुरुषों के साथ भी। आर यू टॉकिंग ओनली अबाउट सेक्स? नो, मोर देन दैट। तो आई थिंक कि महिलाओं को, मैं सहजता की बात कर रहा हूँ, महिलाओं को इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़्यादा सिखाई जाती है। मे बी वी जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू talk to each other using more emotions, maybe we are more welcoming, I don't know, but definitely मेरी जो friendships हैं, मेरी not just friendships, but even अगर मुझे एक, if I have a day free, who will I choose to spend that day with? A man or a woman? I will pick a woman. अब चाहे it's whether I am bisexual, whether I just find it easier to talk to them. There are a few men in my life who are really good friends, जिनके साथ मैं इस तरह से बात कर पाऊँ, which is great. But at some point, they will say something to really irritate you. Sorry, I don't know. I cannot explain it. And yes, ये आपके, sorry, maybe आपके audience are going to hate me for this, but no. अब चाहे आप कहें कि ये bisexuality हर दर्शक के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो सुनते वक्त एक पहले से धारणा लेकर नहीं आया है। नहीं, वो तो आई डोंट थिंक दैट्स इवन पॉसिबल। सब लोग पहले से धारणा लेके आते हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी इस पिछले कुछ सालों की यात्रा में ऐसे लोगों से मुलाकातें की है। Really? या लोगों को मैंने सुनते समझते हुए देखा है। और अगर मैं खुद अपने बारे में बात करूँ तो हाँ, मैंने लोगों को सुनना समझना शुरू किया। तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं सुन समझ सकता हूँ तो और भी लोग होंगे। आई सर्टनली होप सो। चलो, आप कहते हैं तो बहुत अच्छे। या सो ओके, फॉर मोस्ट पीपल अगर वो बाइसेक्सुअल कहें तो इट इज़ टू डू विद योर सेक्शुअल इंक्लिनेशंस। दैट्स फॉर मोस्ट पीपल कि आपको ये सेक्शुअली अट्रैक्शन दोनों की तरफ या एक से ज़्यादा जेंडर की तरफ है। ओके, आई डू बिलीव कि आपकी जो सेक्शुअलिटी है वो सिर्फ आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स पे नहीं है, इट्स ऑल्सो हु यू फील सेफ विद, हु यू फील कंफर्टेबल विद, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर मेड विद ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स ऑल्सो। तो वो जो लाइन किसी ने मुझसे कही थी 70 से 80% वाली, क्योंकि आप इस विषय पर मुझसे ज़्यादा पढ़ती हैं, समझती हैं, बातें करती हैं, लोगों से मिलती हैं। आपको एक बात बताऊं? हाँ, आई थिंक मोस्ट मैन आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने रिसेंटली 2 यंग मेल सेक्स वर्कर्स के साथ इंटरव्यू की थी, एंड दे टोल्ड मी कि उनके मोस्ट ऑफ द 70 to 80% of their clients are straight married men.
straight married men. एक मेरी बुक निकली है अभी, एंड देयर इज़ एक्चुअली अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो हमने उसमें आंसर किए हैं. दैट्स द वन. एक आदमी ने लिखा कि his wife has just died and he said कि I find कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, लेकिन मैंने मेल सेक्स वर्कर्स के पास जाना शुरू कर दिया है जस्ट फॉर माई प्लेजर. मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए उनसे, बट आई फाइंड प्लेजर बेटर ओवर देयर. एक और आदमी ने लिखा है, ही इज़ अ मच यंगर मैन, सेइंग कि मैं मेरे दिमाग में ये था, आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, आई हैव बीन नाउ टू समबडी, एंड वो इतना ज़्यादा प्लेजरेबल था दैट आई एम नाउ स्टार्टिंग टू वरी, क्योंकि हम लोग लेबल्स ऐसे दे देते हैं ना, दे हार्ड एंड फास्ट लेबल्स. सो आई ऑल्सो वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड कि बाइसेक्सुअलिटी इज़ नॉट अ स्कैरी थिंग. यू कैन एक्चुअली बी, एवरीबडी इज़ ऑन दैट स्पेक्ट्रम. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. ओके, मैं लोगों से इस पर और फीडबैक लेना चाहूँगा और सुनना समझना चाहूँगा. एंड ही सेज या शायद मर्द छुपाते ज़्यादा होंगे, बिकॉज आदमियों के लिए इट इज़ अ लॉट मोर, आई मीन द फैक्ट, वो डरते हैं इवन टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दे फील कि उनकी मैस्कुलिनिटी पे कोई कुछ कहेगा. सो देयर आर गाइज जो विजिबल होते हैं, जिनसे आप मिलके आपको रियलाइज होता है. आप जिनकी बात कर रही हैं नॉर्मल गाइज, जिनको आप देख कर नहीं समझ सकते हैं, जैसे कुछ से आप बात करके, हाथ में लाके, गले लग के, या साथ में चाय पी के आपको एहसास हो जाता है that maybe they're on the spectrum. हाँ. लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी हैं who believe that they're fully straight, but I think कि, and maybe they are, I'm not even going to say that they're not straight. उन्होंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए होंगे लाइफ में. I'm not even going to say that they're bisexual. अगर वो कहते हैं कि हम सिर्फ स्ट्रेट हैं, I am happy to go with that. All I'm saying is कि जो desires आते हैं, you cannot actually contain them in a box. जब मैं आपको के बारे में पढ़ रहा हूँ या आपके कमेंट सेक्शन को चेक करता हूँ, तो दो तरह के परसेप्शन आते हैं. Okay. एक कि या तो आपकी शादी टूट गई है, यू आर अ सिंगल वुमेन जो लाइफ एक्सप्लोर कर रही है, बिल्कुल, लोगों के बात कर रही है, ऐसा एक नजरिया, परसेप्शन बनता है. बिल्कुल. और एक, या आपके हस्बैंड का बहुत बेस्ट चल रहा है. क्योंकि अगर आप इतने समझदार हो, दुनिया को समझा रहे हो, तो हस्बैंड तो परफेक्ट हो गए होंगे, एंड ही मस्ट बी हैविंग ग्रेट टाइम विथ यू, इजी पीसफुल लाइफ. Yeah, neither of those are correct. दोनों गलत है. दोनों गलत है. So बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा डिवोर्स हो चुका है. As a matter of fact, मैंने एक इवेंट किया था इधर दिल्ली में couple of years ago, and at the end एक बहुत young आदमी, very young, I think he was 25, हाल ही में शादी हुई उसकी, and this was actually quite scary. He came up to me at the end of it and he said, क्योंकि मैं प्लेजर के बारे में बात कर रही थी, सेक्स के बारे नहीं. There's a big difference, okay? We're going to talk about that. Pleasure is very different to sex. So he comes up to me and he says कि are you married? I said yes. He said नहीं, मतलब are you still married? I said yes. He said अच्छा बच्चे भी हैं? I said हाँ, 3 हैं. Then he went quiet. I said क्या हुआ? He said नहीं, जिस तरह से आप बोल रही थी, I thought कि आप डिवोर्स हो चुकी हैं and now you are exploring pleasure. तो लोगों को ये भी लगता है कि अपनी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ प्लेजर एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता. एक सवाल उसने नहीं पूछा. वो कौन सा? Are you happily married? But okay, we'll come to that in a minute. कि ये happily married वाले बहुत मुझसे पूछ चुके हैं. When somebody comes to flirt, they'll say, are you married? Yes. Because if I say no to somebody, वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है. They have to feel that I am somebody else's property. I'm sorry, I'm married. Then they'll say, अच्छा, sorry, another man owns you. It's okay. They won't hit on you. Well, not as much.